सच्चे शिव भक्त की सच्ची कहानी है। भगवान शिव के अनेकों भक्त हुए हैं, जिनमें एक बहुत ही भोला भाला शिकारी था, जिसकी भोली भाली भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे नाम दिया कन्नप्पा नैनार। एक प्रचलित कथा के अनुसार कन्नप्पा नैनार एक शिकारी था। एक बार वो जंगल में शिकार के लिए गया। तभी वहाँ उसे एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। उसके मन में शिव के लिए गहरा प्रेम भर गया और उसने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। ये तो बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि भगवान के मंदिर में जब भी आओ तो कुछ न कुछ चढ़ावा उन्हें अर्पित करना पड़ता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे और किस विधि से ये काम करते हैं। मेरे पास तो इस समय शिकार किया हुआ मांस ही है, यही शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चला गया कि शिव जी ने उसका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। हालांकि वो शिव का भक्त था, लेकिन वो रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसलिए वो सिर्फ 15 दिनों में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहाँ पहुँचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा देखकर वो भौचक्का रह गया। हे शिव शंकर, ये क्या? शिवलिंग पर मांस? जरूर किसी जानवर का काम होगा। जल्दी से यहाँ की सफाई कर देता हूँ, फिर पूजा पाठ प्रारंभ करूँगा। ब्राह्मण ने मंदिर की सफाई करके पूजा पाठ किया और चला गया। अगले दिन वो शिकारी और मांस अर्पण करने के लिए लाया और बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात करने लगा। अब वो मांस चढ़ाने के लिए रोज आने लगा। एक दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने सोचा, शिवलिंग कितना गंदा हो रहा है, क्यों ना आज इसकी सफाई कर दूं। लेकिन मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। हाँ, एक उपाय है, झरने से पानी लाने का। मैं अपने मुंह में पानी भर कर ले आऊंगा। शिकारी झरने तक गया और अपने मुंह में पानी भर कर ले आया और उसने अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डाल दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भर कर लाया और शिवलिंग की सफाई करता रहा। जब ब्राह्मण मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर घृणा से भर गया। ये कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो कोई नासमझ इंसान ही कर सकता है। मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ने होंगे। बेचारा ब्राह्मण क्या करता, उसने पूजा पाठ किया और चला गया, लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने आंसुओं से भरकर शिव जी से पूछा, हे देवों के देव महादेव, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु। ब्राह्मण को उस रात शिवजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, उठो ब्राह्मण देव, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वो जो भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है और मुझे मेरे वो भक्त अति प्रिय है, जो निस्वार्थ भावना से मेरी सेवा करते हैं। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छिप जाना और उसे देखना। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छिप गया और शिकारी को देखने लगा। शिकारी मांस और पानी के साथ आया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। हे भगवान, आप आज मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मुझसे क्या भूल हुई है प्रभु? मैंने कौन सा पाप कर दिया? अरे, शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है, ये तो रक्त है। प्रभु, आपके तो आंख में चोट लग गई है, मैं अभी जड़ी बूटी पीस कर लगाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ब्राह्मण छिपकर सब कुछ देख रहा था। शिकारी ने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। आखिरकार शिकारी ने अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपना एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे लिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया। शुक्र है, रक्त टपकना बंद हो गया। प्रभु, मैं आपको दुख में नहीं देख सकता। अरे ये क्या, अब तो बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। मुझे अपनी दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करनी होगी। हे भोलेनाथ, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पित कर रहा है। धन्य है ये भक्त, इसका उद्धार कीजिए प्रभु। दूसरी आंख तो मैं लगा दूंगा, पर उसे रखना कहाँ है ये मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो चुका हूँगा। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। एक काम करता हूँ, जहाँ आंख लगानी है
वहाँ पर मैं अपना पैर टिका देता हूँ ताकि सही जगह पर आंख लग जाए। शिकारी ने शिवलिंग पर उस जगह अपना पैर टिका दिया जहाँ पर उसे अपनी आंख लगानी थी। पर जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख को तलवार से निकालने ही वाला था कि उसकी अपार भक्ति को देखते हुए वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्राह्मण की आंखें भी आंसुओं से भर आई थी। वो भी दौड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण देवता, देखा, ये मेरा प्रिय भक्त कन्नप्पा नयनार है। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला, नयनार यानी शिव भक्त। हाँ, आज से तुम इसी नाम से जाने जाओगे। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, आपने मुझे एक नया नाम देकर मेरा उद्धार किया है। मैं आपसे आपकी पूजा में लीन होकर अपने जीवन को आपको समर्पित कर दूंगा। प्रभु, भगवान शिव ये सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं और उनके आशीर्वाद से कन्नप्पा नयनार की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। वो हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है और उसी दिन से उस शिकारी को कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना जाने लगा। सच में भगवान निस्वार्थ सेवा भाव के ही भूखे हैं। शिकारी ने जिस भाव से जो अर्पण किया वो भगवान भोलेनाथ ने खुशी से स्वीकार किया।